हमने कभी नहीं देखा कि वो कश्मीरी हिंदू है, वो बंगाल से आया है। क्योंकि जब हमने पीड़ा झेली थी तो वहाँ पे भी भारतीय कहलाते थे अपने आप को। हम देने ही आए हैं कि कुंभ का मेला हमें जो समझ आती है, कुंभ मतलब आप दे दो। कश्मीरी हिंदू विस्थापित इस कदर पार्टिसिपेशन नहीं आई है कभी। तो हम यूनाइट होना चाहते हैं क्योंकि हम बिखरे हुए। तो योगी जी को सब टैग हो रहा, मोदी जी को टैग, इसी तरह से योगी जी तक, मोदी जी तक ये बात पहुंचे। हमारे सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की गई है, हमारे बर्बरता काफी हुई है, काफी सारों का नरसंहार हुआ है। एक ऐसा समुदाय है जिसको 35 साल से रेफ्यूजी है अपने ही देश में। किसी को अगर बांग्लादेश का लाइव एग्जाम्पल देखनी है तो कश्मीरी हिंदू के साथ मिले। हमें प्यार है मोदी जी से, ऐसा नहीं, पूरे समाज को। सरकार के द्वारा अभी हमारे लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए अभी। जब जिससे प्यार होता है उसी से शिकायत भी होती है। तो हम वो जो कहते हैं ना, रूठे हुए बच्चे हैं, एक माइनॉरिटी स्टेटस तो कम से कम मिले हमें, क्योंकि हम माइनॉरिटी है। हमें तो अप्रूव किया गया, हमें तो घर से निकाला दिया गया। किसी कश्मीरी पंडित ने कोई मस्जिद पे पत्थर फेंका, किसी कश्मीरी पंडित ने कोई रेप किया है, किसी कश्मीरी पंडित ने कोई मर्डर किया है, और ऐसे ऐसे लोगों को, बिछड़ों को मिला रहे हैं। ये देखो, ये पोस्टर था। हमने कोई पत्थर नहीं उठाया कभी, हम आराम से उठा सकते थे क्योंकि हमारे पास रोज, इसको फेरन बोलते हैं। तो ये कश्मीर का हमारा अटायर है। सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारी कि हमारी इस समुदाय के लिए संज्ञान ले। प्रयागराज बहुत अच्छा लगा। महापर्व जिसे महाकुंभ कहा जाता है, महाकुंभ जिस क्षेत्र में हो रहा है उसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। और इस प्रयाग की पावन धरती पर संत, महंत, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जैसी तमाम विभूतियां मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम विभूतियों के बीच एक और ऐसी विभूति हैं जिनकी चर्चा होना बेहद ज़रूरी है, चाहे सामाजिक पटल पर हो या राजनीतिक विमर्श में। क्या है कि एक शिविर है सेक्टर 8 में जो कश्मीरी हिंदुओं के हित की बात करता है, जो कश्मीरी हिंदुओं के अधिकार की बात करता है। तो हम ऐसे ही एक शिविर में मौजूद हैं, जिस शिविर में प्रतिदिन कश्मीरी हिंदुओं का एक समूह आता है और अपने हिस्से के हक की बात करता है, अपने हिस्से का पुण्य कमाता है और संगम का आनंद लेकर वापस लौट जाता है। तो उस समूह के मुखिया हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जो कश्मीर से प्रयागराज की यात्रा थी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की यात्रा थी, उसका अनुभव कैसा रहा और जो वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहाँ तक पहुंची है। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका प्रयागराज की पावन धरा पर। धन्यवाद। और क्या है कि मैं हर साक्षात्कार की शुरुआत वहीं से करता हूं कि ये जो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ है, तीर्थराज प्रयाग है, इसका अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने बोला कि अनुभव की बात करें तो अनुभव तो बहुत ही ज़्यादा, कोई मेरे पास वर्ड्स नहीं कि मैं क्या क्या बोलूं। इतनी सारी चीज़ें हो। जब से मैं 2 महीने से हूँ बाय द वे यहाँ पे, और हमारा जो समाज है वो 25 जनवरी से यहाँ पे, क्योंकि हमें ये जो आवंटन था थोड़ा लेट हुआ, तो कुछ किसी कारणवश हमारी अप्लाई थोड़ा सा लेट हो गया, बाद में कुछ हुआ, बट किसी तरीके से हमने इसमें बाकी मतलब ये पार्टिसिपेशन की। और उसके बाद से तो यहाँ पे हमने कभी विराम नहीं देखा हमारे शिविर में। और इस शिविर का इतना ही नहीं कि हमारे समाज को हमने यहाँ पे जगह दी, हमने यहाँ पे प्रथम जितने भी और भी समुदाय के लोग, हमने कभी नहीं देखा कि वो कश्मीरी हिंदू है, वो बंगाल से आया है। इवन अब्रॉड से भी कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ पे विश्राम किया, क्योंकि हमने यहाँ पे यात्री निवास बनाया। और वो यात्री निवास बिल्कुल निःशुल्क, किसी के हम पैसे नहीं ले रहे। और भंडारा चलता है सुबह से शाम, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर डिनर। और प्रतिदिन यहाँ पे 150 लोग भोजन करते हैं, और वो भी निःशुल्क। और जो उसके उपरांत और भी कुछ जो लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, जिनको इच्छा होती है हमारे से मिलना। जब बोर्ड देखते हैं बाहर तो हमने काफ़ी लोगों से बड़ा मौका मिला हमें मिलने का। काफ़ी सारे संस्थाएं भी आई
जो हमसे मिली। बट हमें पूरा ये था कि हम काफ़ी लोगों से मिल पाएंगे, लेकिन हम खुद ही इतने व्यस्त हो गए कि मतलब होस्टिंग में ही इतना लग गए कि हम समय नहीं मिल पा रहा हमें बाहर जाने का। प्रशासन से काफ़ी सारा भरपूर सहयोग मिला। उसका कोई शुरू में काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, वो मानते हैं, क्योंकि उन पर भी काफ़ी सारा प्रेशर होता है। बट धीरे धीरे जैसे यहाँ पे एसडीएम साहब, साइट ऑफिसर्स ने काफ़ी सारी हमें सुविधाएं का, और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ी हमें यहाँ पे उन्होंने मदद की। तो उस हिसाब से तो हमारा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ रहा, और अभी चल रहा है निरंतर, और हम बिल्कुल आखिर तक यहाँ रहेंगे। और कम से कम हम 3000 अपने जो समाज के, कश्मीरी हिंदू समाज के, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इवन अब्रॉड में भी रहते हैं, विभिन्न देशों में भी, और विभिन्न जो हमारे भारतवर्ष में जहाँ जगहों पे रहते हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो 3000 यात्रियों को हम अभी तक यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया ओवरनाइट, और मतलब देख ही रहे। उसके बाद भी हम भंडारा बाहर भी लगाते हैं लोगों के लिए निःशुल्क, और यही उद्देश्य के साथ कि हम जो ये समाज है, हमने इतनी पीड़ा झेली है हमें, क्योंकि जब हमने पीड़ा झेली थी तो वहाँ पे भी भारतीय कहलाते थे अपने आप को, और मानते ही थे। वही शायद हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि भारतीयों की, आप भारतीय हो, तो हमें उखाड़ा गया। हमारे साथ जो हुआ वो तो पब्लिक सब कुछ पता है, मेरे को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भी तो यहाँ पे यही बताने की हम वैल्यू ही है, मतलब भारतवर्ष के लिए जहाँ पे हम हैं, हम देने ही आए हैं कि कुंभ का मेला हमें जो समझ आती, कुंभ मतलब आप दे दो, लो मत वहाँ से। बहुत लोग अगर उस समझ के साथ आते हमें लेना है, तो हम उस उद्देश्य के साथ नहीं आए। हम यहाँ पे बात रखने आए, अपने लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग आखिरकार इसी भारतवर्ष के निवासी हैं। हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, 90 के उपरांत क्या हुआ, 90 के बाद में क्या क्या हुआ, तो वही सब चीज़ें उद्देश्य है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक। आपके संगठन पर भी आऊँगा मैं। उसके पहले कि ये जो महाकुंभ में अपना शिविर, अपने संगठन का शिविर लगाने का आइडिया, और मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि महाकुंभ में, क्योंकि धर्म की बात तो हर तरफ हो रही है, लेकिन धर्म सनातन का ही एक हिस्सा है, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि महाकुंभ के महापर्व में कश्मीरी पंडितों का शिविर? देखिए, हमारा जैसे 35 वर्ष अब हो गए हैं जब से हमने पलायन वहाँ से कश्मीर से, जो 1990 में हुआ था, अब 35 साल होने जा रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लग रहा, शायद मेरे ही दिमाग में होगा, ये हमारे हर एक जो कश्मीरी विस्थापित हिंदू है उसके हर एक जहन में ये घुस चुका है कि हमारे साथ क्या हुआ। और हम हमेशा उसकी तलाश में होते हैं कि हम कैसे इस अपनी पीड़ा को, और जो हमने खोया वहाँ पे, और हमारी कोई बात सुने, तो हम उसके तलाश में होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो था, हम पहले से सोच रहे थे कि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि महाकुंभ में सारे लोग विश्व भर से आएंगे, और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि हम वहाँ पे आएँ और अपनी पार्टिसिपेशन करें, वहाँ पे सर्व करें लोगों को, और साथ साथ लोगों को अवगत भी कराएं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो ये अब हमने 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ये आइडिया था, और उसके अंदर हमने अप्लाई भी किया। बहुत दिक्कत आई, 11 घंटों की लाइन में हम रुके हैं मेलाधिकारी के बाहर। वो समय भी था, और पिलर टू पोस्ट में अकेला, मतलब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं समाज के साथ में, हालांकि पूरे समाज था साथ, बट जो पहला एक डेढ़ मंथ जो रहा, वो बहुत कठिनाइयों का मुझे करना पड़ा। बट यही उद्देश्य के साथ आए थे कि यहाँ पे हमें इस बार कुंभ में भागीदारी रखनी ही रखनी। और हमने कभी ऐसा इतना बड़ा शिविर हमारे समाज ने आए हैं बहुत पहले भी, बट वो इस कदर नहीं, इस लेवल पे नहीं, और इस कदर कश्मीरी हिंदू विस्थापित इस कदर पार्टिसिपेशन नहीं आई है कभी। उन्होंने लगाए हैं अलग अलग, मतलब उनके अपने उद्देश्य थे, अच्छे सनातन के ही रिलेटेड थे सारे, मगर ये कश्मीरी समाज, जैसे आप देख रहे हैं कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज संगठन, तो ये संगठन है, तो हमने इनिशिएटिव लिया ये। तो उसके बाद ये बस बढ़ते गए हम आगे। आपने अपने संगठन का नाम लिया है कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज संगठन। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा, और क्योंकि कहानियाँ हमने बहुत सुनी है, मैंने कल हमारी बातचीत हुई तो मैंने जिक्र किया कि बतौर पत्रकार, बतौर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहानियाँ सुनी है, हमने फिल्म भी देखी। फिल्म तो कहते हैं कि उसका 20%, 10% ही है। तो मैं चाहूँगा कि इस संगठन ने, आपके संगठन ने, ये जो कहानियाँ हैं, इनकी दिशा में किस तरह काम किया,
और अब तक का आपका ये जो काम करने का अनुभव है, मतलब एक सरकार से भी अपेक्षा की सरकार क्या करे ना करे, और संगठन अभी तक कहाँ पहुंचा काम के सिलसिले में? देखिए, काम के सिलसिले में तो ये था कि हमारे दो उद्देश्य थे, वो जो मतलब मेन जो थे दो उद्देश्य। एक तो हम यूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि हम बिखरे हुए। जब कश्मीर से हम निकले तो विभिन्न जगहों पे हम बिखर गए। जम्मू में बहुत ज़्यादा, जब उस टाइम 90 के दशक में बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम 4-5 लाख का समाज जो एकदम से बाहर आ गया था, तो जम्मू में बसे। बट उसके बाद में काफ़ी सालों तक अब विभिन्न जगहों पे मतलब बिखरे पड़े। तो सभी मतलब अभी आइडेंटिटी के चक्कर में कोई कुछ कर रहा है, मतलब किसी खाने के पढ़ाई के मामले में अपनी जो भी है। तो हमारा एक वो उद्देश्य था कि हम किसी तरह से यहाँ पे अपने समाज को इनवाइट करें, और वो यहाँ पे आए, वो फील ले, और एक दूसरे को मिले, और वो यूनाइट एक आवाज़ निकले। क्योंकि सब ने यहाँ से बहुत बार स्टोरीज अपलोड की हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी आए यहाँ पे, मगर मुझे लग रहा है शायद आपके साथ जैसे विस्तार से बात हो रही, इतनी विस्तार से उनसे बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने भी काफ़ी बाइट्स ली, और मुझे लग रहा है सारा सोशल मीडिया में तो योगी जी को सब टैग हो रहा है, मोदी जी को टैग, हम जहाँ पे हर दिन प्रतिदिन हम यज्ञ करते हैं कि हमने वो भी परंपरा रखी कि हम अपना जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सनातन धर्म हमने जो सीखा है बचपन से, जो प्रथा चल आ रही है, उसका भी यहाँ पे उसका भी हम दिखाए यहाँ पे। तो यज्ञ होता है, रात को भजन कीर्तन होता है, वो सब ये ऑनलाइन होता है, और उसमें सब टैगिंग होती है सभी ऑफिशियल्स को। तो मुझे लगता है कि उधर से भी अच्छा रीच हुआ होगा। आई एम श्योर कि वहाँ पे ये कहीं ना कहीं बात पहुंची होगी, और हम चाह रहे थे कि इसके माध्यम से किसी तरह से योगी जी तक, मोदी जी तक ये बात पहुंचे, हमें अवसर मिले उनसे मिलने का, या किसी तरह, अभी कुंभ चल रहा है, अभी तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देख रहे हैं कि कितना, आज कल भी 1,80,00,000, अभी हमने एसडीएम साहब से बात की, 1,80,00,000, आज 17 तारीख होगी, 16 तारीख में 1,80,00,000 लोग यहाँ पे उन्होंने आए और स्नान किया। तो ये तो थमेगा नहीं। तो हम इसके अभी भी हमारी अपेक्षा है कि हम किसी तरह से योगी जी से मिले, और या उनके कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, या कोई उनके कार्यालय से हमारे शिविर में आए, तो हमारे पूरे समाज को बहुत अच्छा लगेगा। ना कि हमें, कि पूरे समाज को बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा, कि वाकई कि हम इस समाज के साथ हैं जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि अपरूट किया गया, हमारे सभ्यता को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, हमारे लूटपाट हुई है, हमारे बर्बरता काफ़ी हुई है, काफ़ी सारों का नरसंहार हुआ है। तो कोई नॉर्मल सी बात नहीं। अब अपने देश में एक ऐसा समुदाय है जिसको 35 साल से रेफ्यूजी है, वो अपने ही देश में। आपने हमें बाहर के देखे होंगे, लेकिन अब जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वही चीज़ 35 वर्ष पहले हमारे साथ हुई। तो किसी को अगर बांग्लादेश का लाइव एग्जाम्पल देखनी है तो कश्मीरी हिंदू के साथ मिले, वो देखे, और हम यहाँ पे बैठे हैं, देखे क्या हुआ है। तो ज़रूर है कि आप क्या, जैसे आपने पूछा, तो हम तो चाह रहे हैं कि अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी अपेक्षा नहीं टूटी है अभी तक। इसके बावजूद हमें अभी जो सरकार है नज़रअंदाज कर रही है। इतना जो 35 वर्ष हो गए, इतना ज़्यादा कुछ मेरे साथ सरकार के द्वारा अभी हमारे लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए अभी तक कुछ, जो मतलब ये आपकी बात में पीड़ा भी है कि जैसे एक तरफ तो आपने ये कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों, कोई प्रतिनिधि आए सरकार का, या मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें शिविर का, या और इसके साथ ही साथ आपने शिकायत नुमा सुझाव दिया कि जो ये सरकार थोड़ा नजरअंदाज करती है कश्मीरी पंडितों। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें प्यार है मोदी जी से, ऐसा नहीं, पूरे समाज को, पूरा समाज मोदी से प्यार करता है, हमारा कश्मीरी पंडित। और ऐसा कोई, शायद ही हमारे समाज में ऐसा कोई होगा जो ऐसा उनके खिलाफ कोई बोले। ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री, कि हमें प्यार है उनसे, क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमें प्यार है, लेकिन जो जिससे प्यार होता है उसी से शिकायत भी होती है। तो हम वो जो कहते हैं ना, रूठे हुए बच्चे हैं, समझ लीजिए, जब बाकी देशवासी उनके बच्चे हैं तो हम भी वही बच्चे हैं। तो हमें थोड़ा सा दूसरी नज़र से मत देखे कि हमारे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे उस पीड़ा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए जो हमारे समाज के लिए अभी चाहिए थे। तो हमारा समाज उसका वेट कर रहा है कि, और उम्मीद पूरी है, पूरी 100% उम्मीद है, ज़रूर करेंगे मोदी जी। मतलब कश्मीरी पंडितों की वापसी और बहुत सारे जो हमारे मसले हैं उस पर संज्ञान लेंगे ज़रूर। बहुत सारे मसले, एक मसला नहीं है। ओवर एज लोग हो गए हैं जिनकी जॉब चली गई थी, जिस टाइम था ही नहीं, किसी को ज़मीनें छीनी गई, किसी के साथ बहुत कुछ
हुआ है उसका जस्टिस मिले, एक माइनॉरिटी स्टेटस तो कम से कम मिले हमें, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं, पहले भी थे, अभी अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो किसी जगह तो कुछ भी नहीं, तो एटलीस्ट वो माइनॉरिटी स्टेटस तो दे दें। अभी हमें एक दर्जा दिया जाता माइग्रेंट्स, तो हम माइग्रेंट्स थोड़ी हैं। अपने ही देश में माइग्रेंट्स वो होते हैं जो अपनी इच्छा के साथ से दूसरी जगह पलायन करते हैं। हमें तो अपरूट किया गया, हमें तो घर से निकाला दिया गया, हमें तो मारा गया, पीटा गया, और इतना सारा नरसंहार हुआ है, इतने सारे लोगों का नरसंहार हुआ है, और बहुत बुरी थी। ये देखिए पीछे तो लेटेस्ट है 2022-2021 में, इतना करने के बावजूद हमारा जो समाज है, हमने तो चींटी नहीं मारी आज तक। आप गूगल में चेक कीजिए, कभी किसी कश्मीरी पंडित ने कोई मस्जिद पे पत्थर फेंका, किसी कश्मीरी पंडित ने कोई रेप किया है, किसी कश्मीरी पंडित ने कोई मर्डर किया है, किसी कश्मीरी पंडित ने किसी को स्टैबिंग की है, कभी एक नहीं मिलेगा आपको। हम ऐसी एकमात्र कम्युनिटी है कि आपको शायद हो सकता है बुरा ना मानिएगा, किसी और भी हिंदू समुदाय में मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे। हमारी एक ऐसी मात्र समुदाय है जिसमें सिर्फ वैल्यू ही देते आ रहे हैं, हर जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ पे भी महाकुंभ में भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सबसे अच्छे गुल से मिल रहे हैं। किसी को कोई देखो, अब जो भी आता है मैं बड़ा खुश होकर आता है यहाँ पे, तो हमारा तो संदेश भी वैसा है कि हम बहुत वर्दी एक कम्युनिटी है एक भारतवर्ष के लिए, कि हमें ऐसा नजरअंदाज मत कीजिए। हमने हमेशा भारत के हित में ही काम किया। लेटेस्ट बताता हूँ आपको, कल परसों एक सज्जन थे जम्मू से मतलब यहाँ पे गुम हो गए थे, तो हमारी कम्युनिटी के इतने नहीं है, वो वहाँ डोगरा कम्युनिटी होती है, तो वहाँ पे आए, तो वो तो 7 दिन से, हाँ वो 7 कोई रियासी जगह है जम्मू में, वहाँ ये गुम गए थे और वो 7 दिन से गायब, मतलब लॉस्ट थे। तो देखिए पुलिस वालों ने देखा कश्मीरी पंडित का, कश्मीरी हिंदुओं का शिविर लगा है, तो उन्होंने हमें सौंप दिया उसको, और हमने तुरंत ट्वीट किया, और हमें 5 मिनट में उसके घर वालों पुलिस स्टेशन से फ़ोन आए, और उनकी फैमिली यहाँ पे 10 मिनट में आ गई। वो खुद हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे हो सकता, जब हम कि यहाँ पोस्टर चिपका रहे थे, 25,000 का इनाम लिख रहे थे, वो हमारे पोस्टर भी है, उस पर लिखा है 25,000, हम भूल गए वो सब चीज़ें ऑन ए लाइटर नोट। बट देखिए कैसे सेवाएं दे रहे हैं हम, और ऐसे ऐसे लोगों को, बिछड़ों को मिला रहे हैं। ये देखो, ये पोस्टर था, चाहूंगा कि हाँ, कैमरे में, हाँ बिल्कुल, ये बहुत देखिए क्या कैसे वैल्यू एड हो रहे हैं। ये आप देखिए 25,000 का जमा राशि, कश्मीरी पंडितों के हक की तो बात करी ना, बिछड़ों को भी मिला रहे हैं, और कई सारे, आज ये तो हमने मतलब इसका रिकॉर्ड हमने रखा। बाकी अच्छा, यहाँ पे इसी दौरान यहाँ पे शिविर के साथ में आग लगी, वो कहीं मीडिया में नहीं है, एक ही मीडिया ने उठाया, और हमने खुद वो बुझाई अपने यहाँ से, और हमने कितने शिविर को बचाया वो हम खुलासा करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड है, वो कहीं नहीं है। बट हम, मेरे कहने का मतलब है, हम ऐसी कम्युनिटी है, हम बहुत वैल्यूएबल और वर्दी का कम्युनिटी है, हम किसी का बुरा नहीं कह सकते, हम सिर्फ वैल्यू ही प्लस कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव। बट ये कि अगर हम अब अपने हक की भी बात ना करें तो हमें बोला जाता ये ज़्यादा रोते हैं, ज़्यादा पीड़ा बात करते हैं। बट जिसके साथ बीती है तो वो तो बेचारा करेगा ना, और उसके उपरांत भी सेवाएं ही दे रहा है, शिकायत नहीं कर रहा है, कुछ किसी को पीड़ा नहीं दे रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। हमने कोई पत्थर नहीं उठाया कभी, हम आराम से उठा सकते थे, क्योंकि हमारे पास रोज था, हम भी उठा सकते थे, कौन रोकता हमें। हम भी उसी पुलिस वाले को मारते, हम भी अपनी भारतीय सेना को मारते, कहते पाकिस्तान को चले जाएंगे, कौन रोकता हमें। लेकिन हमने कभी वो ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं, और हम भारतवर्ष के प्रति बहुत प्यार है हमें। इतना पीड़ा होने के बाद भी अभी भी खड़े, और इतना जो इग्नोर किया जा रहा है उसके बावजूद फिर से खड़े हैं। और देखो यहाँ की धरती पे यहाँ बैठे हैं, और खुद हमने बहुत सारा अरेंजमेंट खुद किया है। यहाँ 90% अरेंजमेंट हमारा खुद का है, सरकार ने 1-2 टेंट दिए, बट जो हमने सेवाएं यहाँ दे रहे हैं सब हमारी खुद की, जो समुदाय ने हमें सपोर्ट किया है उसके हुआ है। अच्छा, कल जब मैं यहाँ शाम में आया था, हाँ तो मैंने देखा कि लोग, जैसा आपने बताया कि यहाँ हर दिन नया एक ग्रुप आता है कश्मीरी पंडितों का, बिल्कुल हिंदुओं का। और कल यहाँ एक भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, मंजीरा वगैरह लेके। अच्छा, और वो क्या है कि बतौर हिंदी भाषी राज्य से होने के नाते मेरी समझ के बाहर था। पर अच्छा, जैसे होता नहीं आजकल एक बड़ा अच्छा शब्द है वाइब, हाँ। तो वाइब बड़ी अच्छी थी उसकी। तो मुझे बताएं कि कुछ मतलब ऐसे कश्मीरी हिंदुओं की ऐसी संस्कृति के बारे में, कुछ ऐसा रीति रिवाज जो सामान्य लोगों को ना पता हो, और कल जो हो रहा था वो क्या था? देखिए, हमारी जो भाषा है वो कश्मीरी जी, हम बेसिकली शारदा लिपि, जो शारदा की लैंग्वेज हमारी, बेसिकली ये हमारा जो ओरिजिन है इसका वो संस्कृत से जुड़ा है।
तो हमारी जो वहाँ भाषा जो चलती है वो कश्मीरी है। हम्म। तो हमारे जो जितने भी भजन कीर्तन जो है उसी भाषा में काफ़ी जो भी यहाँ पे आता है, तो हम उस भाषा को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ यंगस्टर्स भी आते हैं, तो हम तो आराम से हिंदी भजन अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं, बट हम यहाँ चाहते हैं कि हम अपनी उस, क्योंकि सब कोई भी अगर आपको समुदाय को ख़त्म करना है तो उसकी पहले कहते हैं कि ज़बान को, उसकी लैंग्वेज को ख़त्म करो। तो हमारे साथ भी वो भी बहुत बड़ा एक हमारे पास एक क्या था ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, वो भी हमारे साथ किया गया कि हमारी ज़ुबान को ख़त्म, क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन है, बहुत कम कोई प्रॉपरली बोल पाता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जब भी हम कुछ ऐसा इकट्ठा होएं कहीं पे, तो हम कश्मीरी कल्चर को, कश्मीरी जो ट्रेडिशन वहाँ करते आ रहे हैं, ये देखिए, नहीं तो यहाँ गर्मी है, ये इसको फेरन बोलते हैं, फेरन, तो ये कश्मीर का हमारा अटायर है। आप ये देखिए, माता बैठी है ऊपर, ये 90 के दशक में जब वो वहाँ से सर्दी से उठ के 90 में एकदम से, इनको तो पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, इनको ऑल ऑफ सडन इन लोगों ने तो 30 डिग्री हद हो गई, कोई ज़्यादा देखा, तो ऑल ऑफ सडन वो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ 40 डिग्री है। अब इनको भी पता नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे आ रहा हूँ जहाँ 45 डिग्री है, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं इतना टेम्परेचर मतलब फील किया कभी। तो कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए, कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए, लैंग्वेज को मतलब प्रिजर्व रखने के लिए, लैंग्वेज को तभी हम ये ऐसे भजन कीर्तन जो हमारे जो ट्रेडिशनल भजन है जो सालों साल चलते आ रहे हैं, उन्हीं को चैंट कर रहे थे। बातचीत करने के लिए तो खैर विषयों की कमी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं अंतिम एक दो सवालों से इस वार्ता को विराम दूंगा कि एक तो जो सरकार, अभी आपने बहुत संक्षेप में कहा कि सरकार से ये सुझाव है, तो मैं चाहूंगा कि आप और इस पर प्रकाश डालें, इसको और थोड़ा विस्तार से बताएं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर, अब जैसे कुंभ क्या है कि एक बहुत सारे जानकारों का, विशेषज्ञों का कहना है कि सनातन के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये आयोजन, ये महापर्व। तो वैसे ही इसी आयोजन से आप चाहते क्या, मतलब कैसा क्या चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या ऐसा कुछ बातें सुनिश्चित की जाएं? देखिए, जैसे आपने महाकुंभ की बात की, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, महाकुंभ तो सनातनों का एक सम्मेलन कहें या कुछ भी कहें, अगर मेरा मानना है और हमारे समुदाय का भी मानना है, क्योंकि सारे ऋषि मुनि तप जितने भी शंकराचार्य से लेके उन्होंने सब ने कश्मीर में ही ये किया है। कश्मीर को वही धरती माना जाता था जहाँ पे ऋषि मुनि का तप करते थे, जप करते थे, वहीं पे। और जहाँ जितने भी सारे हमारे वहाँ तीर्थ है वो इतने पुराने कि हज़ारों साल पुराने तीर्थ है। अगर महाकुंभ में एक जो संगठन है वो भी जो सनातनी है, और वो इतना इम्पोर्टेंट सनातनी है, उसके विषय में, और उनको लेके, उनको छोड़ के नहीं, उनको लेके कोई भी डिसीजन होता है महाकुंभ से, चाहे सरकार करती है, सनातनी करते हैं, उनको छोड़ के अगर काम हो तो मेरे हिसाब से वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं है, वो कभी 100% नहीं होता। हमारा उसमें पार्टिसिपेशन और हमारा इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जैसे घर वापसी है, हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यूथ है उनके लिए कोई रिजर्वेशन हो जॉब्स में, क्योंकि हमने सब कुछ खो दिया है, उसका कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा? हम नहीं कहते हैं पैसा दे दो हमें, हम तो लोग कहते हैं अब जो छोटी मोटी धनराशि मिलती थी वो अब जाके इतने सालों के बाद थोड़ी बहुत बढ़ी है, नहीं तो हमने तो 100 रुपये से स्टार्ट किया है, उससे क्या बनता है आज आपको खुद पता है। एक फैमिली को अब जो उसमें से कैटेगराइज किया गया था 3000 रुपये मिलते हैं पूरे महीने भर में, मतलब समझ लीजिए 100 रुपया, 108 रुपया कुछ प्रतिदिन। आज हम जाएंगे तो टमाटर भी किलो आज 100 रुपये का आता है, क्या खाएगा उसमें? अब उसको खाएगा, दवाई देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? तो सरकार से काफ़ी सारी अपेक्षा है, जैसे रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी स्टेटस है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेंट से हटा के हमें माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए, ताकि हम कहीं भी जाए हम अपनी, ये तो बोले हम कश्मीरी पंडित है और हमारा कहीं पे उसका कुछ वैल्यू हो, क्योंकि हमने इतनी ज़मीन जायदाद सब कुछ वहाँ छोड़ के, किसी ने डिस्ट्रेस सेल की मजबूरी में, जिसके पास कुछ नहीं था बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसको कुछ नहीं था बच्चों की शादी करने के लिए, जिसको पास कुछ नहीं था, किसी का इलाज, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई कुछ है, उसको कुछ नहीं, तो उसको बेचना पड़ा औने पौने दाम पे। अगर कोई 10 लाख की ज़मीन थी उसको 50,000 में बेच दिया ज़बरदस्ती, कि पैसे चाहिए थे, हर किसी को चाहिए, पैसे चाहिए आज की डेट में जब सर्वाइवल करना है। तो सर्वाइवल मोड के चक्कर में डिस्ट्रेस सेल्स हुई काफ़ी ज़्यादा। तो हमारी कुछ शिकायतें अब ये कि कश्मीर के लोगों से
तो चलो अब है, तो उनको अगर रियलाइज़ होगा तो ठीक है। हमें कोई बदले की भावना से तो उधर तो मतलब जब भी करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पहले भी नहीं थे बदला की भावना, बट हम भूल नहीं पा रहे हैं उस जो ये हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है, पूरी कंट्री में सबसे बड़ा जेनोसाइड है ये हुआ है। हमारी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारी कि हमारी इस समुदाय के लिए संज्ञान लें, थोड़ा सा अटेंशन पे करें। काफ़ी सारे मसले हैं। जम्मू के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा एक कैंप लगा था, उसको कहते हैं जगती। तो जगती जो वो कैंप होते थे ऐसे पहले एक ज़माने, तो उसको कन्वर्ट करके कहीं और शहर के 25 किलोमीटर दूर, शहर में भी नहीं है वो, शहर के 25 किलोमीटर के दूर उनको बसाया गया कि वो छोटे छोटे उधर कमरे दिए गए। आप उनकी हालात देखिए, जाइए वहाँ पे, कोई अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए, वो भी नहीं भेज रहे। तो हमारी कोई मतलब वो कंप्लेंट्स नहीं है अभी, हमारी आशाएं हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। हमारी बहुत ज़्यादा आशाएं हैं उनसे, और वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि हमने कोई कहते हैं ना इलॉजिकल या अनरीजनेबल आशाएं हैं, बड़ी जेन्युइन जो है, जो जिस समुदाय को अपने ही देश, अपने ही घर से अपने ही देश में निकाला गया, और वो 35 साल से अपने ही देश में विस्थापित है, रेफ्यूजी बन के बैठा है, उससे क्या आप अपेक्षा करते हैं? वो क्या करना चाहिए? तो प्रयागराज कैसा लगा आपको? प्रयागराज बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। हमें तो पहले हमारा समाज जो इस बार आया है वो बहुत खुश है, बहुत खुश, क्योंकि हर दिन यहाँ पे हमारे समाज के 100-150 लोग आ रहे हैं, और वो आते हैं यहाँ पे, मिलते हैं, जगह जगह जाते हैं, स्नान करके आते हैं अलग अलग घाटों पे, कभी त्रिवेणी, कभी। तो हमें भी अब ज़ुबानी याद आ गई, यहाँ की जो बोली भी है हमें बहुत अच्छी लगी। यहाँ के यार दोस्त, हमें बहुत अच्छे लोगों के दोस्त यार बन गए हमारे। तो सहायता ही की है, ऐसा नहीं कि सभी अच्छे लगे, हमें बहुत अच्छे लगे। सब ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया, सब लोगों ने हमें वेलकम किया यहाँ पे, जो यहाँ के प्रयागराज के लोग जो है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद रहा हूँ उनके घरों में। बहुत खुले दिल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही सरल लोग हैं, खान पान भी बहुत सरल है, बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। हर जगह हम कहते हैं कि ये वातावरण जो यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो इतिहास के पन्नों में जो कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की कहानियां हैं कि किसी को चीर दिया गया, कोई चावल की बोरी में भर दिया गया, इस तरह की कहानियां कभी मिटाई नहीं जा सकती। जो पीड़ा है वो कभी समाज के पन्ने से मिटाई नहीं जा सकती, वो सबके जहन में, स्मृतियों में जीवित है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि शिकायत नहीं है पर आशा है। आशा है कि जो इनकी ज़मीन है, इनके हिस्से का हक है, वो इन्हें वापस मिलेगा, और सरकार जिससे इन्हें लगाव है, जिसके प्रति इनकी आशा है, संज्ञान लेगी और आने वाले समय में सख्त कदम उठाएगी जो कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए सकारात्मक साबित होंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इस अभिलाषा के साथ कि इस वार्तालाप के सकारात्मक पहलुओं का प्रचार प्रसार होगा और लोग समझेंगे कि ये जो शिविर है, ये महज शिविर नहीं है, ये भावनाओं का केंद्र है, कश्मीरी पंडितों की भावनाओं का, जज्बातों का आधार है, और इसमें लोग आएंगे, समझेंगे और अपने हिस्से का पुण्य कमाएंगे।